हेलो क्लास, स्वागत है आपका अपना क्लास विथ सुनीता मैम में। नाउ क्लास, आज मैं लेके आई हूँ हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल्स। हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल्स, राइट। हेनरी एंड दीज 14 प्रिंसिपल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर सिलेबस, राइट। ये आपका 10 मार्क्स के लिए आता है, या तो मोस्टली 10 मार्क्स के लिए ही आता है। Clear? And it's most important. Let's see. Who is Henry Fayol? Henry Fayol का जन्म कभी हुआ था? 1840 from 1841 to 1925. Was a French mining engineer था ये बंदा, who turned a leading industries and successful manager था. He started his careers mining engineering in a French mining company. ये सब इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस इसके नाम सबसे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत है कि ये जो बंदा था आपका फादर ऑफ मैनेजमेंट था। इज इट क्लियर? एंड ही डेवलप 14 प्रिंसिपल्स। इज इट क्लियर क्लास? नेक्स्ट है 14 प्रिंसिपल, देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला इसने दिया था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट to organizational interest. Next, principle of centralization, principle of remuneration, principle of scalar chain, principle of order, principle of equality, principle of stability of tenure, principle of initiative and principle of spirit de corps या टीम वर्क। सॉरी, यहाँ पे वर्क में जो WORK वर्क नहीं लिखा हुआ है, वर्क। नेक्स्ट, अभी हम लोग देख लेते हैं अपना वन पॉइंट कि इन डिटेल कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है। फर्स्ट आर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स हेनरी फ्योल ने क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कि आपके जो वर्क होते हैं, आपके जो बिजनेस का वर्क होता है, उसमें प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए। मीन्स according to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security, operations, accounting and the management. मतलब जो भी जितने भी वर्क्स हैं सब इन प्रॉपर मैनर में डिवाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो वर्क करते हो वो हैपाजार्ड मैनर में करो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स व्हाट। जब भी आपके पास अथॉरिटी आता है देन उसके साथ साथ यू शुड फॉलो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अथॉरिटी आपका इंक्रीज होगा, राइट। व्हेन योर अथॉरिटी इंक्रीज होगा, आपकी पोजीशन इंक्रीज होगी, देन साइड बाय साइड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगा रिगार्डिंग द वर्क, रिगार्डिंग द थिंग्स। इज इट क्लियर? मीन्स अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन, इट इज़ नेसेसरी टू गेट देयर थिंग्स डन प्रॉपरली। अथॉरिटी क्या होता है कि आप कोई वर्क करते हो और राइट डिसीजन लेते हो, उस और दैट वर्क शुड बी डन इन प्रॉपर मैनर एंड फ्रॉम द सबॉर्डिनेट से आपको करवा के लेना होता है। एंड अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ द मैनेजर इज गिवन the authority to complete the task within given time, he should held responsible for it. Does not complete the work in given time, suppose कि आपको अथॉरिटी मिली, मैनेजर हो, आपको अथॉरिटी मिली यस टू मैनेज ईच एंड एवरी पर्सन एंड वर्कर्स, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर अथॉरिटी। तो व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम, यू शुड टेक ऑल द वर्क शुड डन ऑन टाइम, या तो अप टू डेट होना चाहिए, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हेनरी फ्योल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मीन्स आप जो भी वर्क करते हो इस शुड बी डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए। द मोस्ट essential in the organization, employee must obey and respect the rules govern the organization, means
जो भी रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज हुआ है उसको क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। एंड डिसिप्लिन हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो आपका डिसिप्लिन होता है, ये थोड़ा सा इधर चला गया है स्लाइड्स, आपका जो डिसिप्लिन होता है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स सेम थिंग, आपके लाइफ में अगर कोई गोल अचीव करना है तो इस शुड बी, यू शुड बी डिसिप्लिन। नेक्स्ट फोर्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स, पी है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। मतलब आपका एक बॉस होना चाहिए, ये जो बॉस होता है सबको ऑर्डर देगा। इज इट क्लियर? देन आपका वर्क क्या होगा, ऑन टाइम कंप्लीट होगा। मे बी सपोज यू हैव टू बॉस, एक ये ऑर्डर दे रहा है, जो फर्स्ट वाला है एक काम करने के लिए दे रहा है, थर्ड वाला आ गया बोला एक काम कर लो। इज इट पॉसिबल कि आपका वर्क ऑन टाइम कंप्लीट होगा? नो, इट्स इम्पॉसिबल। मीन्स हेनरी फ्योल क्या बोलता है बंदा, कि आपके पास एक बंदा होना चाहिए जो आपको यूनिटी ऑफ कमांड देना चाहिए। हेल्प इन मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट एंड सॉल्विंग dispute among people in the organization. It also help in avoiding confusions. Means suppose if one person give करेगा order to you, तो you are able to obey that order, you are able to fulfill that order. But suppose more than one person are giving different type of order and they want you should complete that work on that time, it's impossible to complete all the order at टू कंप्लीट दैट वर्क। मीन्स इस सारे के सारे ऑर्डर को एक बार में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्या बोलता है हेनरी फ्योल, प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। प्रिंसिपल states that there should be one head and one plan in every organization. मीन्स आप 1000 प्लान लेके यू कैन नॉट फुलफिल दैट वर्क। आपका जो वर्क होता है वो एटलीस्ट इट शुड बी वन हेड वन प्लान, एक दिमाग में एक प्लान होना चाहिए। देन ऑन टाइम you can achieve that aim, you can achieve that aim and objectives. And each group in organization should have the same objective and the group should be directed by one manager using single plan. means और उस सिंगल प्लान को जितने भी वर्कर्स होते हैं, जो मैनेजर होता है उस डायरेक्शन में उसको मूव करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए। यस, यू शुड अचीव ओनली दैट objective. Next, principles of subordinate of individual interest to organizational interest means principle of subordination of individual interest to organizational interest. According to this principle, the interest of an individual must be given less importance than the interest of the organization. means what do you mean? क्या बोलता है हेनरी फ्योल कि जो इंटरेस्ट है सबॉर्डिनेट का ये लेस होना चाहिए, लेस इम्पॉर्टेंट होना चाहिए एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है, सुपीरियर होता है एज कंपेयर टू सबॉर्डिनेट का इंटरेस्ट। एंड वाइल टेकिंग डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of the single हाँ। now next topic, principle of centralization. now principle of centralization means what, कि centralization refer to the concentration of power and authority in some organization. This power is vested in one hand or few hand. This situation occurs in small organization, but if the size of organization is large, then there is decentralization of power authority. now हेनरी फ्योल क्या बोलता है कि आपका जो सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी पावर को
एक जगह पे सेंट्रलाइजेशन होना, मतलब सारे पावर्स एक बंदे के हाथ में होना. एंड इट विल पॉसिबल इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन केस ऑफ स्मॉल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बट इन केस ऑफ बिग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन जो होगा, अगर एक ही के हाथ में सारे इंफॉर्मेशन आएगा, सारे पावर आएगा, तो इट मे बी हार्मफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन. सो हेनरी फ्योल क्या बोलता है, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट, कि जो अथॉरिटी है उसके पावर अलग अलग पर्सन के हाथ में क्या होना चाहिए, जाने चाहिए. नाउ नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन मीन्स व्हाट, हेनरी फ्योल बोलता है कि जो रेम्यूनरेशन है, जो सैलरी है, जो वेजेस है, इट शुड बी आइडियल होना चाहिए. मीन्स अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉय इज द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाई फाइनेंशियली. मीन्स आप अगर प्रॉपर वेजेस दोगे, सैलरी दोगे किसको, एम्प्लॉय को, देन दे विल सेटिस्फाई एंड दे विल वर्क in proper manner, as well as retain them for long span of time within the organization, and then they will spend more time in case of your organization. Now next, principle of scalar chain. Scalar chain means what, मीन्स हायरार्की यूज करते हैं हम लोग. सपोज मैं यहीं पे बना देती हूँ आपका सी, ए बी सी डी ई एन एफ. दिस इज का स्केलर चेन. ए जाएगा बी के पास, बी जाएगा सी के पास, सी जाएगा डी के पास, डी जाएगा ई के पास, ई जाएगा एफ के पास. दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन. स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू the low level for the purpose means of communication. This help to ensure the orderly flow of information and communication. means एक पर्सन, ए पर्सन जो है वो जाएगा बी के पास, बी जो है जाएगा सी के पास, सी जो जाएगा डी के पास. दैट इज कॉल्ड हायरार्की पर्सन, हायरार्की स्केलर चेन. एंड ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज टू फ्रेम लार्ज स्केल चेन which is time consuming. For example, general managers inform the decision to the respective function manager, then functional manager will pass it to superior, the superior will inform to the foreman and so on according to the level of hierarchy. It is called scalar chain. Next, principle of order. Principle of order means this principle is based on a place for everything and everything in its place. Human resources and material should be in the right place at the right time for maximum efficiency. Means what, principle of order means each and everything should be in case of proper manner. For an example, if you purchase raw material, तो रॉ मटेरियल जो आप परचेज करते हो इस शुड बी परचेज ऑन राइट टाइम, राइट प्लेस फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी. अगर आपको अम्ब्रेला की डिमांड है इन केस ऑफ रेनी सीजन में, तो यू शुड परचेज रॉ मटेरियल ऑफ अम्ब्रेला एंड दैट इज़ द राइट टाइम, एंड एट द राइट टाइम यू हैव टू प्रोड्यूस मोर अम्ब्रेला to sell. That is called principle of order. And the human resources should be placed at right place on the right job. The principle focuses on the proper utilization of physical and human resources. मतलब हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, फर्स्ट you should purchase raw material at right time and place it at right place. Same as ह्यूमन बींग को भी आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे आप अप्लाई करोगे, एंड जब भी आप राइट पर्सन को राइट जॉब आप प्रोवाइड करते हो, देन उस पर्सन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, उसके मैक्सिमम क्वालिटी का आप बेनिफिट ले सकते हो. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इक्विटी. इक्विटी मीन्स मैनेजमेंट शुड be fair as well as friendly to the subordinate while dividing the work, delegating the authority, deciding the monetary terms. There should not be any discrimination between the employee. Means what,
इक्विटी होना चाहिए, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसका, सैलरी का, वर्क का एंड रेम्यूनरेशन का, वेजेस का। बिकॉज जब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो इट मे बी अराइज हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉय के बीच में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, principle of stability of tenure means at the time of recruitment of employee, the manager should assure them about stability of tenure or job security. अभी stability of tenure और security means आप जब भी एम्प्लॉय को जॉब प्रोवाइड करते हो तो वो क्या होना चाहिए आपका, उनको उनके माइंड में आप परमानेंट जॉब प्रोवाइड करो। रीज़न इज़ दैट जब भी व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ परमानेंट जॉब टू दैट पर्सन, सो दैट पर्सन बिकम योर ऑर्गेनाइजेशन पर्सन, और वो पर्सन भी उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझता है एंड ही ट्राई टू प्रोवाइड एंड शी ट्राई टू प्रोवाइड मैक्सिमम देयर एफर्ट्स फॉर दैट एम्प्लॉय, sorry, for organization. And the tenure or job security, it play a very important role in creating a sense of belongingness among the employee. Means जब भी when you are giving the permanent job to that person तो उसका माइंड कूल एंड काम होगा, इनसिक्योरिटी नहीं होगा एंड एक क्या फील करवाएगा, बिलोंगिनेस among the employee with the that particular company. Now next, principle of initiative means initiative refer to the volunteering to do the work in an innovative way, the freedom to think and work on new ideas, encourage employee to take initiative while working on given task. Means as a manager, as a boss, you should provide chance, you should give the chance to your employee and welcome their initiatives, ideas and ways, न्यू थिंकिंग। जो भी एम्प्लॉय लाता है, मैनेजर लाता है, आप उसको वेलकम करो। ये भी एक हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स टीम वर्क। क्या बोलता है हेनरी फ्योल कि जो मैनेजर है, जो वर्कर है, वो वर्क करनी चाहिए एज अ टीम। हेनरी फ्योल हैज़ गिवन ए एम्फेसिस ऑन टीम वर्क। स्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स यूनिटी इज इन स्ट्रेंथ। मीन्स जो यूनियन होता है उसमें स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क। Running any organization is a group activity and human resources are the valuable assets of the organization। और क्या बोलता है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका एक्टिविटी चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज ग्रुप एक्टिविटी। अब कोर्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटी होता है मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ग्रुप ऑफ मैनेजर क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर वर्किंग फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो उनमें क्या होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। जब भी उनके अंदर टीम वर्क की भावना होगी, जब उनके अंदर कोऑपरेशन होगा, then they can achieve the goal of that particular organization. If all employees are working as a union and with mutual trust, the difficulties can be solved quickly। Means जब भी आप एक साथ काम करते हो, that time ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉब्लम होगा क्विकली सॉल्व हो सकता है। इज इट क्लियर क्लास? होप आपको समझा होगा। नाउ थैंक यू फॉर दैट वॉचिंग माई वीडियो। शेयर कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।